हेलो दोस्तों, मिशन अचीवर्स पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अब पहले जैसा आसान नहीं रहा? कंपटीशन बढ़ गया है, कट ऑफ हाई जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये घूमता है कि आखिर तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर पिछले बार कुछ मार्क्स से रह गए हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वागत है आपका मिशन अचीवर्स पे। मैं आज आपको देने वाला हूं एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी जो आपको भीड़ से अलग करके सीधा सिलेक्शन लिस्ट में लाएगी। अगले 6 मिनट में आपको तैयारी की पूरे डायरेक्शन बदल सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रुप डी जो 26-27 आने वाला है, आप स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आप एग्जाम का सिलेबस चेक करें। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बिना सिलेबस देखे बस किताबें खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक स्मार्ट एस्पिरेंट हमेशा अपना बैटलफील्ड को पहले समझता है। आपका टारगेट क्या? 100 मार्क्स का है ना? टारगेट कितने का है? टारगेट आपका 100 मार्क्स का है ना, जिसमें 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं। जिसमें पहला क्या है? मैथमेटिक्स, दूसरा मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जनरल साइंस, चौथा है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल करंट अफेयर्स। ये 4 चीज, यही पैटर्न आपके एग्जाम में आता है, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। जीके के आज 5-6 सवाल ही आते हैं, बाकी मैक्सिमम करंट अफेयर्स बेस पे आते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। अब कहा जाए मैथ्स में क्या आता है, तो मैथ्स में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम है ना, ट्रिगोनोमेट्री, बट अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है इसमें। ठीक है। दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, ये स्कोरिंग मार्क्स होता है, 30 में से आप 30 ला सकते हैं। थोड़ा सा स्टडी अपनाएं और थोड़ा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट समझे और प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 30 में 30 आप ला सकते हैं। जैसे रीजनिंग क्या आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन एंड बस ये आसानी से आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी खासी स्पीड आएगी एंड आप अपने टाइम के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर आप नहीं पर 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। प्रैक्टिस और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स में भी 25 में 25 आप ला ही सकते हैं। ठीक है। तो यहां से आप 55 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं आप आराम से यहाँ। ठीक है। उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस ये 25 मार्क्स होता है। इसको जनरल 25 नंबर का होता है। रेलवे का सबसे बड़ा गेम चेंजर इसी में है। 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है इसमें। ठीक है। एंड जनरल चौथा पिलर क्या है? जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मेन टाइम वेस्ट करने से बेहतर है पिछले 8-10 महीने की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर आप कमांड बनाएं। एंड कौन कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जीके, ज्योग्राफी के आते हैं, मैं उन्हें भी बाद में बताऊंगा, बट आपको क्या पढ़ना है मैं सिखा रहा हूँ कि क्या क्या आते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, ये सिलेबस आपका है, आपको ये सिलेबस अच्छे से समझना चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं आप तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं कहूंगा कि अगर आपको 26-27 में सिलेक्शन लेना है, आपके इस बार एग्जाम हो चुका है, तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के स्टडी टेबल के सामने लगा ले, ताकि आपके सामने एक विजुअल हो कि आपको पढ़ना क्या है, आपका टारगेट आपके सामने हो कि करना क्या है। जैसे अर्जुन का टारगेट मछली सामने था तो उसे उसका सिर्फ टारगेट दिख रहा था, वैसे ही अगर आपके सामने टारगेट दिखेगा कि 25 मार्क्स मैथ में 25 लाना है, रीजनिंग में 30 में 30 लाना है, जनरल साइंस 25 में से कितना पढ़ना है, इसमें कितना पढ़ना है, तो आप इस अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। सिलेबस समझ लिया अच्छे से। अब सिलेबस के बाद आती है कि दूसरी जो बी, जैसे ए था, इसको ना 5 पार्ट में बांटे हैं इसको। तो ए पार्ट सिलेबस था, कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है बुक्स एंड स्टडी। आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो मैं आप किसी भी एक ऐसे बुक को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई आपको जो अच्छा बुक लगता है, आपको जो बुक को आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप RS अग्रवाल का बुक लें, RS अग्रवाल, या फिर क्या एक तो AS आगिर अहमद, बस ले एंड स्पीड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ इसे बुक को 2 से 3 बार कंप्लीट करें स्पीड के साथ, क्योंकि ये आपका एग्जाम इससे क्वेश्चन टाइप आते हैं, बट अभी का पैटर्न बहुत चेंज हो गया। आपको सीखने के लिए ये बुक बहुत अच्छा है। तो मैं कहूंगा RS बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको सभी क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपने RS स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के हार्डली आप 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के बनाएं और आगे निकल जाए। पूरा चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर बनाने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट हर चैप्टर का आप 35 से 40 मैथ बनाएं और आगे बढ़ जाए। आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का भी कोई भी बुक उठा ले आप। अगर बुक नहीं मिलता है तो इसका सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएं या यूट्यूब पर वीडियो निकालें और चैप्टर वाइज वीडियो 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं रीजनिंग के लिए वीडियो लाऊंगा, है ना, उसमें आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट
5 से 7 मिनट के अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कोई बुक इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग बहुत ईजी आती है और पूरी रीजनिंग आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। समझने में आपको 2 मिनट लगता है। बिना प्रैक्टिस के भी आप अगर स्टडी स्टार्ट करें ना तो 30 में ना आप 10-15 रीजनिंग आप बिना प्रैक्टिस या बिना जानकारी के भी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस, साइंस की इस बहुत बड़ी बात है ये साइंस। साइंस आपको क्या करना है दोस्तों, साइंस इधर उधर ना मत देखो। मैं एक ही बात बोलूंगा कि आंखें बंद करके क्लास 9th एंड 10th के एनसीईआरटी निकालो और उसे अपना भगवत गीता मान लो और एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करो, ठीक है। तभी जाके आपका आप इसमें जो 25 में है ना, 25 में आप 22-24 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है आप 25 में 25 ला सकते हैं। साइंस भी उतना टफ नहीं होता। अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है तो आपको एग्जाम में एकदम लाइन एनसीईआरटी की बुक से उठाई हुई लाइन आपको एग्जाम में मिल जाएगी, एकदम उसे हूबहू साइंस की लाइन मिल जाएगी। इसमें से भी 15-16 क्वेश्चन एकदम ईजी होते हैं। जो लूसेंट पढ़ लेंगे तो आप 12-13 क्वेश्चन वहां से कर पाएंगे। इतना ईजी कॉन्सेप्ट, जैसे लाइट चैप्टर होता है, साउंड चैप्टर होता है, ये सब क्वेश्चन है ना, वहां से आप कर पाएंगे। तो ये हो गया। एंड आती है मेन बात आती है करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स कहां से करें? करंट अफेयर्स आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स तो डेली अपडेट आती है। तो मैं कहूंगा एक को किसी को भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं करंट अफेयर्स की तो डेली आधे घंटे आप डेली वीडियो को देखें एंड खुद से नोट्स बनाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका नोट्स जो आप देखेंगे वीडियो उसमें से आपको 30-40% याद होगा। आप नोट्स बनाएंगे उसमें 10-20% याद होगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम टाइम एक बार रिवीजन करेंगे ना, डेली बेस पे आप अगर नोट्स बनाते हैं, हाफ आवर देते हैं उसको, आप नोट्स बनाते हैं एक पे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का, मतलब 10 क्वेश्चन इनफ होता है एक दिन में, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जब प्रीवियस ईयर का सेट देखेंगे ना तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। वीडियो देखें, या फिर मैं सबसे अच्छा कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर देखें, न्यूज़पेपर को फॉलो करें, सबसे बेस्ट रहेगा। आधे घंटा खुद से नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम में नोट्स बनाया रहेगा और आपका देखा रहेगा। तो एक बार आप एग्जाम में पढ़ेंगे तो आदर्श आप अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें आप अच्छे खासे स्कोर कर पाएंगे। एंड जो जीके रहेगा उसमें उसके लिए लूसेंट इनफ है। उसमें इजी 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है ना, उसके लिए, और पॉलिटिकल साइंस आते हैं, स्टैटिक जीके, इसके लिए लूसेंट काफी। आप अगर लूसेंट कर लेते हैं तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें करने के बाद एक आता है आपका लास्ट में प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा करने के बाद मैथ्स के प्रीवियस ईयर के 2 साल के प्रीवियस ईयर के या 3 साल के मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग 2 साल कर ले, इनफ है, 2 साल के प्रैक्टिस कर ले। साइंस करंट अफेयर्स तब करना है एंड जीके। अगर आपने प्रीवियस ईयर 2 साल के कर लिए, जैसे टीसीएस का जो पैटर्न होता है, ओनली ग्रुप डी के नहीं, जैसे एनटीपीसी में आया है, टेक्नीशियन में आया है, वो सारी चीजें अगर मैथ्स रीजनिंग आपने कर दी तो यहाँ 50 में 50 आपका कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आपका 50 में 50 मार्क्स आएगा मैथ, 55 में 55 मार्क्स मैथ रीजनिंग मिला जाएगा। जनरल साइंस में भी 25 में आप 22-23 नंबर आराम से ला सकते हैं। 20 में अगर जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसमें आप 20 में 15 से 17 मार्क्स आराम से ला पाएंगे। 15 मार्क्स तो 100% आप ला पाएंगे। अगर जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं ये 20 में 15 आराम से ला सकते हैं, कोई नहीं आपको यहां से हटा सकता, ठीक है। ये करने के बाद आपका रिवीजन जरूरी है। आप जितना भी पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई आप 4 घंटा अगर 6-4 घंटा कर रहे हैं तो 2 घंटा रिवीजन में आपको देना जरूरी ही है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर आप मैथ्स बनाते हैं तो आज अगर 1.5 घंटा 1 घंटा मैथ्स बना रहे तो आप उसका फिर 20 मिनट 30 मिनट रिवीजन करें उसका, कि मैथ्स मैंने जो बताया अगर कोई गलती हुई तो मैथ्स गलती क्यों हुई, वो मैथ्स में आपका कॉन्सेप्ट कहां क्लियर नहीं था, वो आपको पूरा रिवाइज करना है। आपको गलती को रिमाइंड करना है कि दोबारा आपसे वो गलती ना हो गया। लास्ट आती है डी नंबर, टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। जब टेस्ट लगाएंगे ना तो आप कभी 100% अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने जब एक टेस्ट करे हैं तो आप 90, 85, 75% अटेंड करें, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम मैनेज स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे। आप जब स्टार्टिंग सिंगल मैथ बनाएंगे, रीजनिंग बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, लेकिन जब आप एक साथ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के जब मैथ या रीजनिंग और जीके एक साथ कंबाइन करके जब बनाएंगे ना, सेट मारेंगे, तो वहां पर आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। वो आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कैसे एक्टिव 1.5 घंटे रहना है और हर चीज को विदिन जो सिंगल जैसे बना रहे हैं आप ना, आप टेस्ट में भी उतने स्पीड के साथ आप पूरा कंप्लीट कर सके। तो टेस्ट कहां मारना है आपको भाई? मैं तो कहूंगा, मैं अभी जितना मार रहा हूं टेस्ट बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप टेस्ट बुक लगाएं, टेस्ट बुक बेस्ट है। अगर टेस्ट बुक आप लगाते हैं और वहां जो आपका परसेंटेज रहेगा, आप समझ लो एग्जाम में 5 नंबर आगे या पीछे आपका वहां पे रहेगा। अगर आपका सेट हर एक सेट में 85 आ रहा है टेस्ट बुक में, तो आप एग्जाम में मान लो कि आपका 80 प्लस या फिर 90 के आसपास ही आपका नंबर रहेगा, एकदम गारंटी है, मेरा बात मान के रख लो आप। तो ठीक है, ये है आपकी 26 स्ट्रेटेजी है। मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको 26-27 में सिलेक्शन चाहिए भाई, तो इस स्ट्रेटेजी को एक बार फॉलो करके देखो।
विद इन 1 ईयर के अंदर इस बार जो फॉर्म निकली उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप मुझे कहना, मैं कहता हूं आप गारंटी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। और ओनली ग्रुप डी नहीं, मैं इस ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप डी नहीं भाई, ये आपको एनटीपीसी या फिर एएलपी बोल दो या टेक्नीशियन बोलो या आरपीएफ बोलो, रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आएगी यही स्टेप फॉलो करोगे आप, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर खाली अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो ग्रुप डी नहीं करें आप ना, एनटीपीसी 12th क्लियर करके जाएं, एलपी क्वेश्चन देख के जाएं, उससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि रेलवे क्या चेंजिंग कर रहा है, जैसे करंट अफेयर्स में क्या चेंज कर रहा है, मैथ्स किस टाइप का चेंज करके लेके आ रहा है ना। आप सोच लो, मैं ऐसा बता रहा हूं, आप 25 मान लो यहाँ 55 नंबर आपने ले आया, ठीक है, इसमें अगर आपने 25 मैंने कहा 20 नंबर ही लाया, 22 नंबर बोल रहा हूँ, 22 चलो 20 नंबर ही लाया आपने, और यहाँ पे आपने 15 नंबर लिया, कितना नंबर आया, 5 5 10, 5 2 7, 5 7 देखो कितना मार्क्स रहा, 90 भाई। आप 90 अगर इतना मार्क्स लाते हो किसी भी बोर्ड से, आपको इलाहाबाद बोर्ड से हो, आप कोलकाता बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो गया, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं छाड़ सकता, मैं लिख के कह रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, बिना स्ट्रेटेजी के आप उतरोगे तो कहीं सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं इस बात को कंफर्म कर रहा हूं भाई। तो मैं आपको जो बताया हूं, उम्मीद करता हूं आप इसे फॉलो जरूर करेंगे। और साथ ही दोस्त, अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए तो हर वीक एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है, चाहे आपको मार्क्स कम ही आए, बट मॉक टेस्ट एक वीक के बाद 50% सिलेबस कंप्लीट करें और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मेहनत ऐसे करो कि कल जब रिजल्ट आए तो खुद पर गर्व हो। कंसिस्टेंसी इज की। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 10 घंटे पढ़ लिए और कुछ भी नहीं होगा, आपको रोज पढ़ना। अगर आप 4 घंटे पढ़े तो रोज पढ़ना है आपको, ठीक है, 6 घंटे पढ़े तो डेली पढ़ना है। तो एक टारगेट बनाएं अपना जरूर कि हमको कितने घंटे पढ़ना, अब है ना, जरूर अपना रूटीन जरूर बनाइए, कितने घंटे पढ़ाई करना है, वर्कआउट कितने घंटे करना है, रूटीन जरूर बनाए, ठीक है। तो चलिए फिर भाई, 90 दिन का स्टडी बनाए, 90 दिन तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे आप, तो आपका ये हैबिचुअल हो जाएगा अपना। आपको फिर ये रूटीन अगर फॉलो नहीं करेंगे 90 डे के बाद ना, तो आपको खुद अनकंफर्ट फील करेंगे। तो मैं कोशिश करूँ 90 दिन का आप प्लान बनाएं और 90 दिन तक इस चीज को फॉलो करें। चलिए, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सच में रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसे ही पावरफुल करियर गाइडेंस और एग्जाम अपडेट के लिए मिशन अचीवर्स 01 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और हाँ, सबसे लेटेस्ट पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स और एग्जाम ट्रिक के लिए आप हमारे फेसबुक पेज मिशन अचीवर्स 01 को भी फॉलो कर लीजिए, वहां मैं रेगुलर अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। जय हिंद, बाय बाय।